नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, टाइगर दीदी 2 मई, लेकिन दीदी गई नहीं बल्कि एक बार फिर से आ गई, तीसरी बार आ गई और बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बीजेपी की भविष्यवाणी गलत साबित हुई, हर रणनीति फेल हो गई। व्हील चेयर पर बैठकर दीदी बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। ममता अकेले लड़ी, बीजेपी की फौज के सामने डटी रही। बीजेपी के हर वार पर उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया। ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए बता दिया कि यूं ही उन्हें टाइगर दीदी नहीं कहा जाता। इसके पीछे कड़ी मेहनत है, संघर्ष है, लड़ने का वो जज्बा है, जीतने की जिद है और वो जोश है जो उन्हें अब सेंटर की सियासत तक भी पहुंचा सकता है। বাংলার জয় হয়েছে, বাংলার মানুষের জয় হয়েছে। বাংলার মা বোনের জয় হয়েছে। বাংলার ভাই বোনদের জয় হয়েছে, সম্প্রীতির জয় হয়েছে, সংহতির জয় হয়েছে। बंगाल विजय के बाद बंगाल के टाइगर ने कुछ इस तरह से गर्जना की, जनता को नमन किया, प्यार और एतबार के लिए बंगाली मानुष का धन्यवाद किया। इसके बाद दीदी ने बंगाल के लिए अपना संकल्प दोहराया। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে, যেহেতু কোভিড ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কোভিডটা বাড়ছে, আমরা কদিন ধরে কাজ করছিলাম এবং করছি। কোভিডের জন্য আমাকে ইমিডিয়েট কাজ শুরু করতে হবে, আমি অলরেডি করছি, আমাদের অফিসাররাও করছেন এবং কোভিডের জন্যই আমরা বড় আকারে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করব না। এত ল্যান্ডস্লাইড বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও আমরা ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা কবে শপথ নেব আপনাদের বলে দেব। दीदी का ये वो संकल्प है जिसने बीजेपी के सामने विपक्ष में बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, बांग्ला बचाओ। दीदी की ये जीत की हैट्रिक इस बात की गवाही दे रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के हर घर, हर दिल में बसी हैं। पश्चिम बंगाल की हार बीजेपी के लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट जैसी है। जहां बीजेपी को वोटों की ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कोरोना के सुनामी के बीच बंगाल में मोदी लहर ठहर गई, हवा दीदी की बही। जीत की हैट्रिक लगाने के साथ ही न सिर्फ सत्ता पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर सामने आई हैं। इस जीत से राष्ट्रीय राजनीति में ममता का कद बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो गया है। वो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बन गई हैं। वो लीडर जो सेंटर में सीधा मोदी को चुनौती देने का माद्दा रखती हैं। बंगाल के रण में दीदी दिल्ली जीतने का इशारा पहले ही कर चुकी हैं। दीदी ने प्रचार के दौरान ही राष्ट्रीय राजनीति की बिग स्क्रीन पर एंट्री लेने का ऐलान कर दिया था। सियासत के हर खेल को करीने से खेलने में माहिर ममता को मालूम था कि जीत की हैट्रिक लगी तो पूरा विपक्ष का हर नेता उनके पीछे होगा। विपक्ष को उनमें नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की ताकत दिखेगी और यही ताकत केंद्र में मोदी सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेंगी। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल के चुनाव में अपना सभी तामझाम प्रयोग करने के बाद भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का अपना तामझाम हो, गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, सभी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने के बाद में भी सफलता भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में नहीं मिली है। उसका कारण यह है कि ममता बनर्जी कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभरी हैं और वो दिन दूर नहीं है जब वो
दिल्ली की सत्ता में मोदी जी को चुनौती देंगी। उन्होंने पहले भी कहा है कि मेरा एक पैर वेस्ट बंगाल में होगा तो दूसरा पैर दिल्ली में होगा। यहाँ एक और देखने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी की जीत से तमाम उन सहयोगियों को एक बल मिलेगा जो कहीं न कहीं बैकफुट पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में सबसे चर्चित सियासी चेहरा ममता बनर्जी का ही है। पीएम मोदी की ही तरह दीदी की सियासी यात्रा भी संघर्षों से भरी रही, लेकिन उन्होंने एक फाइटर की तरह हर जंग लड़ी। न सिर्फ लड़ी बल्कि जीती, वो भी अपने स्टाइल में। वो स्टाइल जिसे दुनिया ममता स्टाइल कहती है। इस चुनाव में चोट लगी, ममता को दर्द हुआ, लेकिन वो रुकी नहीं। व्हील चेयर पर सवार होकर आगे बढ़ती गईं, लोगों के दिलो दिमाग में घर करती गईं। শক্তি যেন পরাজিত হয়, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়, শুভ শক্তির যেন উদয় হয়। বাংলাকে ঘিরে যে চক্রান্ত, যে পরিকল্পনা, তা যেন নস্যাৎ হয়ে যায়। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো, আর খেলা হবে। नरेंद्र मोदी जैसा सियासी खिलाड़ी जब खेलता है तो पूरी फॉर्म में खेलता है। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। बीजेपी ब्रिगेड बंगाल में खेला करने गई थी, लेकिन खेला उसी के साथ हो गया। ये खेला बंगाल की घायल शेरनी ने किया। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। बंगाल में ममता ने जो गुगली फेंकी, उसमें सियासत की सबसे बड़ी खिलाड़ी यानी बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गई। ममता ने घायल शेरनी की तरह झपट्टा मारा और बीजेपी चारों खाने चित हो गई। আমাকে চমকালে আমি চমকাই, আমাকে ধমকালে আমি গর্জাই, আমাকে গর্জালে আমি বর্ষাই, আমাকে বর্ষালে আমি উতরাই। আর আহত বাঘের থেকে, নিহত বাঘের থেকে আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, আমি ছোটবেলা থেকে এই লড়াইটাই করি। बीजेपी ने ममता को घेरने के लिए पूरी टीम तैनात की थी। हर उस पॉइंट पर काम किया था जहां से ममता बनर्जी के किले को ढहाया जा सके। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार में 2 मई को दीदी के जाने की भविष्यवाणी तक कर दी थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। 2 मई को दीदी नहीं गई, बल्कि तीसरी बार सत्ता के शिखर पर वापस आ गई। बंगाल से बीजेपी को अपना बोरिया बस्तर समेटना पड़ गया। 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी চাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। मोदी जानते थे कि दीदी का मजबूत किला तभी ढहेगा जब ध्रुवीकरण का खेला होगा। बंगाल में वोटों का गणित 70 और 30 का है, मतलब 70% हिंदू और करीब 30% मुस्लिम। जानती हैं और तोड़ दिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। बीजेपी के धुरंधर उड़न खटोले में बैठकर प्रचार के लिए पहुंच रहे थे तो ममता जमीन पर व्हील चेयर पर ताल ठोक रही थी। ममता के लिए 44 दिन ऐसे थे जब व्हील चेयर से ही प्रचार किया। बंगाल चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने करीब 20 जनसभाएं की, अमित शाह ने करीब 70 जनसभाएं की, ममता ने 150 जनसभाएं की, जिसमें से 44 दिन व्हील चेयर वाली रैली की। बीजेपी हटाओ, बांग्ला बचाओ।
ममता बनर्जी को माहौल बदलने का हुनर आता है। चोट लगने के तुरंत बाद ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता की ये वो चोट थी जो उन्हें वोट दिला गई। ये वो इमोशनल कार्ड था जिसने बंगाल का चुनावी मिजाज बदल दिया, माहौल बदल दिया, फिजा बदल दी। ममता बनर्जी ने अपना नजर जमीन पे टिकाए रखा और बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने अपना नजर आसमान की तरफ नजर रखा। जमीन से जुड़ा हुआ ममता बनर्जी जीत इसीलिए गई क्योंकि उन्होंने लोगों को समझा दिया कि अगर बीजेपी की डिविसिव पॉलिसीज अगर बंगाल में आई तो एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल स्टेट खराब हो जाएगा। देखिए, बंगाल बाकी स्टेट्स के अलावा बाकी स्टेट्स के तहत कुछ अलग सा स्टेट है। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां वहां से कोई प्रधानमंत्री भले ही ना निकले, वहां से 3 नोबल लॉरियट निकले हुए हैं। बंगाल इंटेलेक्चुअल का स्टेट है, एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट का स्टेट है। लोगों को कहीं ना कहीं लगा एक बाहर की एक शक्ति आके उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को धक्का दे रही है। ये एक्चुअली लोगों के जहन में बैठ गया कि ये जो पावर आ रहा है सेंटर से, दिल्ली से, ये पावर हमारे लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने अपना प्रतीक ममता बनर्जी को मान लिया। मां माटी मानुष यही जीत गया। ममता के इस व्हील चेयर वाली पोस्टर पॉलिटिक्स का कोई काट बीजेपी के पास नहीं था। कहते हैं कि अगर दूसरी तरफ से जवाब आ गया तो समझो तीर निशाने पर लगा है। हुआ भी वही। 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल के गुंडों ने की है। एक को भी पकड़ते नहीं है, एक को भी सजा नहीं होगी ऐसा वो मानते हैं। अरे ममता दीदी, मैं राजवंशों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है। हत्या जिन्होंने करी है इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालें। मोदी अमित शाह की जोड़ी ने साम दाम दंड भेद सब अपनाया। बीजेपी ने आधे से ज्यादा टीएमसी को अपने खेमे में शामिल कर लिया। ममता के साथ ही साथ छोड़ रहे थे। शाह ने चाणक्य नीति अपनाई। ममता के सबसे बड़े खिलाड़ी शुभेंदु को भगवा अंगवस्त्र धारण करवा दिया। You have seen that how money power, muscle power, mafia power, and election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. They announce the winning and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case and we will fight for that. मोदी सेना हिंदुत्व और तुष्टीकरण पर ममता को घेर रही थी, लेकिन जो घिर जाए वो ममता नहीं। मौका और माहौल देखकर ममता सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर आ गई। मंदिर मंदिर जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। कभी दुर्गा मंदिर, कभी चंडी मंदिर, तो कभी शिव मंदिर। दीदी जहां भी जाती वहां भगवान और देवी का दर्शन जरूर करती। दीदी भगवान के दर्शन ही नहीं करती बल्कि बंगाल के हिंदू वोटर्स को अपने हिंदुत्व का दर्शन भी करवा रही थी। बीजेपी श्री राम के चरणों में थी और दीदी दुर्गा मां के शरण में। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो।
या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ममता का ये मंत्र सिद्ध हुआ तो वो फिर से देवी के दर में पहुंची। कालीघाट में अपनी भक्ति और सियासी शक्ति का एक साथ इजहार किया। ऑर्गेनाइजेशनल बेस जो अपना कैडर होता है वो बीजेपी नहीं बना पाई। जैसा कि इतने सालों में तृणमूल ने बनाया, तृणमूल का ने लेफ्ट का कैडर ले लिया था, लेकिन 10 सालों में उसको कंसोलिडेट करके एक तरह से एसिमिलेट कर लिया था। बीजेपी की तरफ बहुत सारे टीएमसी के भी लोग आए, लेकिन इनका अपना कैडर उतना नहीं मिल पाया। ये देखा, ये इसका इम्पैक्ट पड़ा था अपने लास्ट जो चरणों में जो इलेक्शन हुई, पोलिंग हुई थी, उसमें बीजेपी का मध्यवर्गीय जो था वोटर था वो बाहर नहीं आया कोविड की वजह से, लेकिन टीएमसी अपने ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वोटर्स को बाहर ले पाई। तो ये उन सारे कंस्टिट्यूएंसीज में जहां की विनिंग मार्जिन कम है बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ममता बंगाल के अजय टाइगर ऐसे ही नहीं बनी, इसके लिए उन्होंने बहुत ही लंबा सियासी संघर्ष किया। 1990 में ममता ने लाठी खाई, जख्मी हुई, सिर फूटा, खून बहा, लेकिन वो रुकी नहीं, डरी नहीं, थमी नहीं, थकी नहीं। एक फाइटर की तरह लड़ती गई। फिर साल आया 2006। सिंगूर में टाटा किसानों की जमीन पर नैनो प्लांट लगाने पहुंची थी। किसान इससे नाराज थे। ममता ने इस मुद्दे को पकड़ लिया। नैनो प्रोजेक्ट के खिलाफ सिंगूर की धरती पर ही अनशन करने लगी। दीदी वहां से तब उठी जब टाटा ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। ये वो आंदोलन था जिसने ममता को बंगाल की दीदी बना दिया। सिंगूर के 1 साल बाद यानी 2007 में ममता ने नंदीग्राम का संग्राम लड़ा। किसान नंदीग्राम में केमिकल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। ममता ने फिर इस आंदोलन की अगुवाई की। आंदोलन को कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल हुआ। आंदोलन हिंसक हुआ, गोली चली, 14 बेकसूरों की जान चली गई। सियासत और यहीं से बंगाल की चुनावी हवा बदल गई। वहां के आकाश में ममता नाम का शोर सुनाई देने लगा। ममता गरीबों और किसानों की मसीहा बन गई। उनकी सादगी, जिद और जुनून पब्लिक को भाने लगी। नतीजा ये हुआ कि 2011 में उन्होंने बंगाल से लेफ्ट की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। बंगाल में दीदी का एक छत्र राज कायम हो गया, जो अब तक कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।